कि भाई आरजेडी को एक बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव से पहले एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय आपको बता दें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बुधवार को पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को उन्होंने पत्र लिखा। यादव ने कहा कि राजद की नीति से वे सहमत नहीं रह गए हैं। राजद में केवल राज्य के लिए नीति चल रही है, जबकि राज्य और नीति में सामंजस्य जरूरी है। सिद्धांत के बिना राजनीति का मतलब आत्मा के बिना शरीर है। उनकी बड़ी नाराजगी झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के पूर्व विधान पार्षद सुमन महासेठ को महागठबंधन का उम्मीदवार बनाने को लेकर है। हमारे साथ विवेक जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। विवेक, देवेंद्र यादव एक बड़ा चेहरा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में उनका इस्तीफा देना आरजेडी के लिए कितना बड़ा झटका है? जी बिल्कुल, 1990 के दशक से लगातार लालू प्रसाद यादव के साथ देवेंद्र यादव लगातार संघर्षों में रहे हैं। उसके बाद बता दें कि जब इनकी सरकार बनी उसके बाद एक केंद्र में मंत्री भी थे। जब यूपीए की सरकार बनी थी केंद्र में मंत्री थे, और उसके बाद जो झंझारपुर से 5 बार सांसद लगातार चुने गए। इसके बाद वो झंझारपुर जो सीट है, जो 2 दिन पहले जो पार्टी में शामिल हुए उनको ये सीट दे दी गई। बता दें कि बीजेपी के जो नेता थे वो पार्टी में जैसे ही शामिल होते हैं उनको टिकट दी दी थी। उसके बाद ये नाराजगी 2 दिन पहले ही जाहिर किया था। जब पटना एयरपोर्ट पर उनसे जब मीडिया कर्मियों ने बातचीत किया तो उस दरमियान कहा कि अगर पार्टी हमारे बिना चल जाती है तो हम स्वतंत्र हैं और पार्टी भी स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन आज उन्होंने बगावता लेटर लिखकर लालू प्रसाद यादव को अवगत करवा दिया कि हमने पार्टी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि वो संसदीय बोर्ड के सदस्य भी थे और आरजेडी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। ऐसे में लेकर अब जो कही जाए तो आरजेडी के अंदर जो भगदड़ मच गई है, एक बुल्लू मंडल है वो भी इस्तीफा दे दिए। कल संभवतः वो जेडीयू का दामन भी थामेंगे। और ऐसे में बता दें कि जो झंझारपुर जो सीट है, झंझारपुर सीट पर जो पेच फंसा हुआ था अब कहीं ना कहीं जो कही जाए तो क्लियर होते नजर आ रही है। और ऐसे में जो ये है देवेंद्र यादव अब ये निर्दलीय उम्मीदवार वहां से लड़ सकते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बता दें कि लगातार ये वहां से 5 बार सांसद रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो कही जाए तो आरजेडी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। एक तरफ जहां आपको पता होगा पूर्णिया सीट, पूर्णिया जिस तरीके से पप्पू यादव ने 2 कांग्रेस को ज्वाइन किया, उसके बाद पप्पू यादव उस सीट पर लड़ने के लिए चाहा, लेकिन वहां पे आरजेडी ने प्लानिंग बनाकर बीमा भारती को वहां उतार दिया। और उसके बाद जो पप्पू यादव निर्दलीय फाइट करने के लिए वहां पे तैयार हैं। और ऐसे में अब देवेंद्र यादव जो एक बड़े चेहरे हैं कि लालू प्रसाद यादव के साथ लगातार संघर्षों में रहे हैं। और अभी इस समय उस जो उनका जो आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इसमें जो पार्टी है समाजवाद नहीं बल्कि पैसों की पार्टी बन गई है। जो पैसा देता है उनको टिकट मिल जाती है, यानी कि कहीं ना कहीं धन उगाही वाली अब उनके पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं। 2 दिन पहले आपने देखा कि जो पूर्व मंत्री थे विरचन पटेल, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। यानी कि कहीं ना कहीं कही जाए तो अब आरजेडी में एक बड़ी टूट हो रही है। बीते दिनों अगर जब जाहिर कर ली जाए तो उसी समय 2019 के लोकसभा चुनाव के दरमियान भी देखा था कि तेज प्रताप यादव ने रघुवंश प्रसाद सिंह को जिस तरीके से लेकर जो आपत्तिजनक बयान दिया था, उसके बाद रघुवंश सिंह का भी इस्तीफा इसी तरीके से आया था। और ऐसे में ये रघुवंश प्रसाद सिंह और इसके साथ साथ लालू प्रसाद यादव और अब जो पार्टी में बड़े नेता अब्दुल वार सिद्दीकी और देवेंद्र यादव, ये सब 1990 के दशक से नेता हैं। और ऐसे में एक साथी को छोड़कर चले जाना, कहीं ना कहीं कहना अब कि वो पार्टी जो है अब एक तेजस्वी यादव जो कही जाए तो पार्टी को पूरी कंट्रोल किए हुए। आप देखना होगा लालू प्रसाद यादव के जो पुरानी विरासत है वो किस तरीके से संभाल पाते हैं तेजस्वी जी। इस विरासत को कैसे संभाल पाते हैं? देवेंद्र यादव ने इस्तीफा दे दिया, आप कह रहे हैं हो सकता है प्रत्याशी हो जाए, निर्दलीय झंझारपुर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वो लड़ भी सकते हैं। ऐसे में तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी महागठबंधन के लिए। जी बिल्कुल, एक तरफ पूर्णिया सीट तो एक तरफ झंझारपुर पे लगातार पेच फंसा हुआ था कब उम्मीदवार की घोषणा होगी, लेकिन उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई। और ऐसे में अब जो अभी निर्दलीय लड़ने के लिए अब तैयार है कि हम वहां से चुनाव लड़ेंगे, झंझारपुर की जनता हमको 5 बार मौका दी है तो हम जरूर चुनाव लड़ेंगे, उनका सेवा करेंगे। और ऐसे में देखना होगा कि जब ये निर्दलीय के लिए नामांकन करते हैं तो उसके बाद क्या आरजेडी का रुख होता, क्योंकि बता दें कि आज लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी के पक्ष में सारण के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए
दिए गए हैं। और उसके बाद बता दें कि आप पूरी तरीके से लालू प्रसाद यादव जो है इस बार जो लोकसभा चुनाव है उसको पूरी तरीके से अपने हाईजैक किए हुए हैं कि जो तमाम जो 40 सीट पर खुद प्रचार प्रसार करने के लिए जाएंगे। और ऐसे में पहला जो उनकी शुरुआत थी सारण से उन्होंने शुरुआत किया। उसके बाद अब जो है धीरे धीरे तमाम जो लोकसभा क्षेत्र हैं उस तमाम लोगों पर जाएंगे प्रचार प्रसार करने के लिए। बता दें कि चार लोकसभा सीट के लिए तो परसों मतदान होना है और ऐसे में 4 सीट अगर छोड़ दी जाए तो 36 सीट है। 36 सीटों पर वो खुद कैंपेनिंग करेंगे अब लालू प्रसाद यादव। अब देखना होगा कि 2019 का अगर लोकसभा चुनाव का अगर बात कर ले तो उस समय आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली थी और उस समय तेजस्वी यादव पूरा महागठबंधन को चला रहे थे और बिहार में वो आरजेडी में जो कही जाए तो बड़े नेता थे तेजस्वी यादव। इस बार जो लालू प्रसाद यादव है वो सारे सिस्टम को खुद हाईजैक किए हुए हैं, उसको खुद वहां पे सारे कंट्रोल किए हुए हैं। और ऐसे में देखना होगा कि इस बार का परिणाम जो होगा जिस तरीके से कह रहे हैं तेजस्वी यादव के चौंकाने वाला। समय कम है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तुम्हारे इस खास पेशकश से बस इतना है। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।